आज हम बात करेंगे सर दर्द में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा डिस्प्रिन के बारे में। तो ये जो डिस्प्रिन है, इसके एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का नाम है एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड, जिसे हम जनरली एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। एस्पिरिन एक ऐसी दवा है जो लो डोज में लाइफ सेविंग ड्रग की तरह काम करती है, लेकिन यदि हम इसका इस्तेमाल बिना डोजिंग जाने सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो ये घातक परिणाम भी दे सकती है। साथ ही ये जो एस्पिरिन है, ये एक ऐसी ये सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव ड्रग है, और अगर इसका लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम सेलिसाइलिज्म बोलते हैं। सेलिसाइलिज्म को आप ऐसे समझिए कि यदि कोई व्यक्ति है जिसे बराबर सर दर्द रहता हो और वो डिस्प्रिन का इस्तेमाल लंबे समय से कर रहा है, तो जब उसको सर दर्द होगा और अगर वो कोई आम दवा खाए, जैसे कोई आम सर दर्द की, जैसे ज़ीरोडॉल पी वगैरह, तो उसे उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। उसे जब भी रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसे डिस्प्रिन से ही मिलेगा, क्योंकि डिस्प्रिन ही उसे सूट होगी। तो इस कंडीशन को हम सेलिसाइलिज्म बोलते हैं। साथ ही अगर एस्पिरिन को ज़्यादा डोज में दिया जाए तो ये बॉडी के अलग अलग पार्ट पे अपना नेगेटिव इफ़ेक्ट भी देती है। नॉर्मली अगर किसी को भी सिर दर्द होता है तो सबसे पहले तो उसे ये सोचना चाहिए कि इसका मेन कॉज़ क्या है। आखिर ये सिर दर्द हो क्यों रहा है? तो उसे किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, डायग्नोसिस करानी चाहिए, और उनकी कंसल्टेशन के बाद ही उसे कोई भी दवा खानी चाहिए। डिस्प्रिन एक शेड्यूल जी के अंतर्गत आने वाली दवा है, और जितनी भी दवाएँ शेड्यूल जी के अंतर्गत आती हैं, उन्हें मेडिकल सुपरविज़न यानी डॉक्टर की देखरेख में ही खाना चाहिए। एस्पिरिन एक ऐसी दवा है जिसका सबसे बढ़िया इफ़ेक्ट चेस्ट पेन या एंजाइनल पेन, घुटना दर्द या माइग्रेन का दर्द हो, इसमें सबसे अच्छा इफ़ेक्ट आता है। साथ ही ये एंटीकोआगुलेंट या फिर ब्लड थिनर की तरह भी काम करते हैं। साथ ही अगर किसी भी पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, अगर उसे आर्टरी या वेन में ब्लॉकेज की समस्या हो, तो एस्पिरिन उन ब्लॉकेज को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाता है, जिसकी वजह से ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी में प्रॉपर बना रहता है, और ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अब जानते हैं कि एस्पिरिन लेते समय किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए। पहली सावधानी कि एस्पिरिन को कभी भी खाली पेट ना लें, क्योंकि खाली पेट लेने की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन कॉज हो सकता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। साथ ही ये एस्पिरिन को कभी भी अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये घातक परिणाम दे सकता है, और अल्कोहल कंजम्पशन से हुए हैंगओवर इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए भी डिस्प्रिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि महिलाओं में यदि किसी को माहवारी हो रही हो, माहवारी के समय हो, तो उस समय भी डिस्प्रिन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर आप डिस्प्रिन लेते हो तो एब्डोमिनल क्रैम्प और हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही जो आपकी ब्लीडिंग टाइम 3 से 4 दिन की थी, वो बढ़ के 7 से 10 दिन तक भी हो जाती है। लीवर और किडनी की अगर कोई समस्या है तो उस समय भी डिस्प्रिन लेने से बचना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के। जिन लोगों को भी फीवर आ रहा हो, उस समय भी डिस्प्रिन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि डिस्प्रिन और पैरासीटामॉल लगभग एक ही जैसी दवा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिस्प्रिन और पैरासीटामॉल दोनों का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बिल्कुल अलग है, तो इसे एक जैसा समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। साथ ही ये चूँकि ये ब्लड थिनर है, ये जो एस्पिरिन है ये एक ब्लड थिनर है, तो अगर हम इसे ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो यह हमारे ब्लड कोआगुलेशन टाइम को अफ़ेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से नेज़ल ब्लीडिंग जैसी समस्या बहुत आम हो जाएगी। इसलिए बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप डिस्प्रिन का इस्तेमाल अपने मन से तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।